यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके पहले हम लोग पढ़े थे यूक्लिड डिवीजन लेमा और अब पढ़ रहे हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ तक तो वो क्लियर है। अब एल्गोरिथम आ गया। एल्गोरिथम नाम आप पहली बार सुनेंगे क्लास 10 में। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, तो लिखा हुआ है एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving different types of problem। कहने का मतलब यह है कि एल्गोरिथम एक प्रोसीड्योर, एक तरीका है, वेल डिफाइंड तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ना समझ में आया कोई बात नहीं। एल्गोरिथम का मतलब हुआ सीधा बात स्टेप्स, यानी किसी भी काम को करने के लिए जो हम स्टेप्स उठाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम मैथमेटिक्स के भाषा में। स्टेप्स का मतलब होता है कोई भी काम करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। तो कैसा स्टेप्स यहाँ पर, तो वेल डिफाइंड स्टेप्स बात किया गया है। तो स्टेप्स का मतलब समझिए, जैसे हम लोग कोई जैसे घर पर कोई पनीर बनाते हैं, तो पनीर बनाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले दूध को गर्म करते हैं, उसके बाद उसमें पनीर का पानी डालते हैं, फिर उसको कपड़ा में छानते हैं। तो उसी तरह से चाय बनाने का दूसरा तरीका है कि चाय बनाने के लिए पहले हमको दूध चाहिए, फिर गर्म करेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, फिर उसके बाद उसको बॉईल करेंगे, उसके बाद फिर उसको छानेंगे, यानी एक तरीका हुआ। तो यहाँ पर भी हम लोग यही पढ़ेंगे, किसी भी सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल्गोरिथम शब्द। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड एल्गोरिथम कुछ नहीं है, ये एक एचसीएफ निकालने का तरीका है जो यूक्लिड ने दिया था। एचसीएफ निकालने का तरीका आप समझे हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी मान लीजिए कोई दो नंबर है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम एक नंबर लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 25 और एक नंबर लेते हैं मान लीजिए यहाँ पर हम 12 लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा ये बड़ा है, इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी। तो हियर ए इज ग्रेटर देन बी। तो हम लोग जब इसका एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी बड़ी संख्या को छोटे संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 25 को हम लोग भाग देंगे 12 से, तो 12 से भाग दिए तो 12 दूनी 24 बचा 1। अब इसको ये हमारा जो रिमाइंडर आया ये हमारा क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, और जो डिवाइजर था वो हो गया डिविडेंड। तब इसको 1 का 12 से पढ़ेंगे तो 12 आएगा, ये कट जाएगा। यानी जिस स्टेप में हमारा एचसीएफ निकल जाए या जिस स्टेप्स में आखिरी स्टेप्स जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ निकल गया। ये आप पढ़े पहले, वह आखिरी स्टेप्स जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, उस आखिरी स्टेप्स में जो हमारा बी होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ। यानी एक एचसीएफ निकालने का तरीका को हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक वेल डिफाइंड तरीका यूक्लिड के द्वारा दिया गया था एचसीएफ निकालने के लिए, उसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन, और कुछ नहीं है। ये समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का बेस्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 45 एंड 30 विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये क्वेश्चन किसको नहीं आया, अब बताइए। अब लेकिन ये जो आप पढ़े हैं उस तरह से थोड़ी बनाना है इसको। अब यहाँ पर कहा गया है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हेल्प लेकर के बनाना है इसको। यानी और यहाँ पर हमारा एक 45 है और एक 30 है यहाँ पर। तो देखिए ध्यान बैठे से इसको बना रहे हम, तो 45 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो 30 से कम 30, तो यहाँ पर 5 और 1। तो ये देखिए हमारा क्या है, रिमाइंडर, ये हमारा क्या है, डिवाइजर। अब ये रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। इस तरह से हम बनाते थे पहले, 15 दूनी 30। अब हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जिस केस में याद रखिएगा, जिससे निकाला जाता है, जिस केस में रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस केस में ही हमारा वो क्या निकल जाता है, हमारा एचसीएफ निकल जाता है। यानी हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 15। लेकिन यहाँ पर तो यूक्लिड डिवीजन का हेल्प लेकर बनाना है। तो यूक्लिड डिवीजन कुछ नहीं है, यही स्टेप्स को सब बस एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, स्टेप्स। तो सबसे पहले क्या किए हैं, तो सबसे पहले हमारा इसको मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा बी हो गया। तो आप जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। इसी स्टाइल में इसको लिख देना है और कुछ निकालना है। तो सॉल्यूशन में चल हो गया आप बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेना, यहां से लिखते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन। हालांकि ये रफ में रहेगा हमारा, ठीक है ना, इसको नहीं लिखना है, यहां से स्टार्ट हो रहा है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोग ये लेमा समझते हैं, लेमा क्या होता है, प्रूफ स्टेटमेंट। हम ये सब जानते हैं कि ये बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हम ये किसको माने थे, 45 को, तो ये हमारा 45 को लिखेंगे। बी हमारा कितना था, 30, तो 30 गुना 1 प्लस आर कितना है, आर हमारा कितना बचा था, पहले केस में आर हमारा बचा था 15। तो जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हमारा एचसीएफ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर हमारा 0 नहीं आया है, कॉमा डाल के। फिर अगला स्टेप में क्या करते हैं, ये अगला स्टेप में हमारा देखिए ए कितना हो गया, 30, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30।
और बी कितना है 15। तो यहाँ पे देखिए इसी स्टाइल में लिखना है, बस इसको पकड़ के रखना है, यही हमारा कुछ बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 15 गुना 2 प्लस आर हमारा कितना है 0 आ गया, यानी जिस केस में हमारा एलिमेंट यानी एलिमेंट बराबर क्या है 0 आ गया। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा ये बी हमारा, यानी एचसीएफ किसका 45 और 30 का कितना हो जाएगा 50। यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैंने आपको एक सवाल बता दिया।